हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा फ्रॉम लक्ष्मी श्री। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल श्री पढ़ाई में। आज की वीडियो में ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाई सेल कैसे ऑर्डर लगाना है, इस बारे में डिस्कशन होगा। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे हम बाई या सेल, कैसे फंडामेंटल या उसका बेस्ट कोड देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट वॉच पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम जनरली अपना स्टॉक हमने लगा के रखा हुआ और हम उस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप स्वैप करते हैं। अगर आप राइट स्वैप तो बाई या सेल का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ बाई सेल करना है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट बाई या सेल विंडो पे पहुंच सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको अभी इसमें फर्दर एनालिसिस करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधे कोड्स की विंडो पे पहुंचते हैं। कोड्स की विंडो में पहुंचने के बाद जो है आप उस स्क्रिप्ट के बारे में सारी डिटेल इस विंडो में मिलेगी आपको। उसका लास्ट प्राइस क्या चल रहा है, एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ जो है उसका आज डिटेल क्या रहा, उसने क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, कितने में ओपन हुआ, उसका प्रीवियस क्लोज क्या था, उसका 52 वीक हाई लो, ये सब जानकारी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चार्ट भी छोटा सा दिख रहा है, और ये चार्ट को आप स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और ये फुल विंडो पे आपके चार्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें और बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि मार्केट डेप्थ है। डेप्थ में आपको बेस्ट बायर एंड सेलर मिलते हैं कि अभी क्या कितने बायर्स हैं मार्केट में उस स्टॉक के लिए, कितने सेलर्स हैं। इसके बाद फ्यूचर्स का टैब है। फ्यूचर्स के टैब में आपको पता चलेगा कि अगर वो स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड है, उसकी फ्यूचर की भी ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें आगे के जो 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ओपन होते हैं उसका क्या प्राइस चल रहा है। इसके बाद जो है ऑप्शंस का, उस स्टॉक का अगर कोई ऑप्शन है, मतलब फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड है, तो ऑप्शन की पूरी चेन विद एक्टिव कॉल एंड पुट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद टेक्निकल में अगर आप जाते हैं तो टेक्निकल में आपको उसकी परफॉर्मेंस लास्ट 1 वीक की, 2 वीक की, 1 मंथ की या 3 मंथ्स की, जो भी आप जैसा भी आप प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सब यहाँ पे डिटेल आपको मिलती है। इसके बाद उसके बायोट लेवल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स उस कंपनी के बारे में आपको ये सारी जानकारी, जैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका फेस वैल्यू शेयर का क्या है, उसका पी रेशियो क्या है। तो ये सब जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी नॉलेज, जो भी डेटा आपको चाहिए होता है, वो सब इसी विंडो में मिल जाएगा आपको। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, तो अभी आप जो स्टॉक आप जिस पे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, जिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसका कुछ फाइनेंशियल स्टडी करना चाह रहे हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उस विंडो पे ही आपको सारी फाइनेंशियल्स, जैसे उसकी लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस, उसका प्रॉफिट ट्रेंड क्या रहा, उसका इनकम स्टेटमेंट में जैसे कि आपको उसका रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसका टैक्स कितना है, इसके बाद उसकी बैलेंस शीट अगर आपको देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रही है, कितनी लायबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं उसके पास, कैश फ्लो कैसा है। तो ये सारी तरीके की एनालिसिस आपको है सिंगल विंडो पे मिल जानी है। इसके बाद शेयर होल्डिंग का भी टैब हमने दे रखा है, जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस कंपनी का जो है शेयर स्टेक जो है वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि इस चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि उसके प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स हैं, या उसकी गवर्नमेंट के पास या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास कितनी होल्डिंग्स हैं। तो ये सब जानकारी आपको इसी विंडो में मिल जा रही है। कॉल पुट रेशियो का इस्तेमाल जो है हम वहाँ पे एक ट्रेंड के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं, कि जैसे कि कॉल अगर ज्यादा पोर्शन में है आपके उसमें, तो उसका मतलब ये कि वो लोग इस स्टॉक के बारे में बुलिश हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने का इसमें चांस हो सकता है। अगर आप पुट देख रहे हैं, पुट अगर कम है, इसका मतलब है कि चूंकि कॉल ज्यादा है इसलिए पुट कम। अगर पुट मान लीजिए ज्यादा है, उसका मतलब है कि लोग इसमें थोड़ा बेरिश है, ये स्टॉक आगे की डेट में कमजोर हो सकता है। वो सब इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। डिलीवरी जो टैब हमने दिया हुआ है, डिलीवरी टैब में आपको ये लास्ट 30 डेज का एवरेज और लास्ट 5 डेज का एवरेज ये बताएगा कि आपको कि लास्ट 30 डेज में या लास्ट 5 डेज में कितना वॉल्यूम हुआ है, और उस वॉल्यूम में से कितना डिलीवरी में कन्वर्ट हुआ है, मतलब लोगों ने कितना डिलीवरी उसमें लिया है या डिलीवरी में सौदा किया है। तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। न्यूज़ के बारे में, जैसे कि हमने ये स्टॉक यहाँ पे SBI सेलेक्ट किया हुआ है,
अगर कोई मार्केट में एसबीआई के न्यूज़ है, एसबीआई स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ है तो वो इस पेज पे आपको दिखेगा। साथ में कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो का मतलब एक कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, वो मार्केट में किस कैपिटलाइजेशन के अंडर में आती है, और उसका एसआईएन कोड क्या है, उसका डिविडेंड यील्ड क्या है, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आपने देखा कि इस कोर्स के विंडो से हमें उस स्टॉक के बारे में कंप्लीट जानकारी, फंडामेंटल्स कह लें आप, या छोटी से छोटी डिटेल जो भी ट्रेडिंग के पर्पज से इस्तेमाल हो सकती है, वो सब यहाँ पे आपको मिलती है। इसके बाद आप यहाँ से बहुत ही आराम से बाई प्रेस किया आपने। बाई प्रेस करने के बाद आपका जो ऑर्डर विंडो खुल गया। ऑर्डर विंडो में आप जो है ट्रेडिंग करने के लिए अपना ऑर्डर लगाएंगे। इसमें सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कि एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के रेट अवेलेबल है। तो आप जिस भी एक्सचेंज में आपको बढ़िया रेट मिल रहा है वहाँ पे आप वो चूज कर सकते हैं। इसके साथ है एक्शन, बाई एंड सेल। बाई एंड सेल का मतलब है कि आप तो जानती हैं बाई एंड सेल, क्वांटिटी चूज करनी है, क्वांटिटी कितनी आपको ये परचेस करना है या सेल करना है। इसके बाद प्राइस में आप उसको अपना प्राइस दे सकते हैं। प्रोडक्ट चूज करना है कि आप किस प्रोडक्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेल्सी मतलब कैश एंड कैरी पैसा आपके पास है और आपने वो स्टॉक फ्यूचर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सेल्सी इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन ही इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर्स में स्टॉक को बाय करने के लिए। जैसे कि हमने कोई स्टॉक प्लेज करा के रखा हुआ है, तो हमारे पास कोई लेजर बैलेंस में पैसा नहीं है लेकिन हमने स्टॉक प्लेज करा के रखा हुआ है, तो उस प्लेज स्टॉक का वैल्यूएशन इस्तेमाल करते हुए हम ये स्टॉक बाय कर सकते हैं और लेटर ऑन उसका फंड पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि आप ये स्टॉक आज ही बाय कर रहे हो और आज ही सेल करेंगे। अगर आपने ये सेल नहीं किया या अगर आपने अपनी पोजीशंस को RF नहीं किया हुआ है तो ये मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले सिस्टम द्वारा अपने आप ही इसको RF कर दिया जाता है। इसके बाद ऑर्डर टाइप सिंपल है, आप लिमिट मतलब प्राइस अपना कोट करना चाह रहे हैं ट्रेड करने के लिए, या मार्केट का मतलब है कि जो भी करंट भाव चल रहा है उस पर ही आपका ये बाय सेल हो जाए। इसके बाद स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि एक टाइम के बाद आपका ऑर्डर जाए, एक प्राइस हिट होने के बाद, उस प्राइस हिट होने के बाद आपका वो प्राइस जब आए तो ट्रेड हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस एम का मतलब है कि आप जब चाहते हो कि एक लेवल का प्राइस क्रॉस हो जाए उसके बाद जो भी मार्केट का प्राइस हो उस पर हमारा ट्रेड हो जाए, उसके लिए हम स्टॉप लॉस एम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर इसके लिए इसी तरह हम सेल का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग एएमओ ऑर्डर के बारे में समझेंगे कि एएमओ ऑर्डर क्या है। एएमओ ऑर्डर एक्चुअली आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद भी हम ये ऑर्डर लगा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। जब भी नेक्स्ट मार्केट खुलेगा, अगले दिन बाजार खुलेगा, तो हमारा ये ऑर्डर ऑलरेडी रेडी रहेगा मार्केट में जाने के। तो उसके लिए जैसे ही बाजार बंद हो जाती है तो उसके बाद से आप एएमओ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एएमओ ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कोई भी अलग से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये एएमओ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एएमओ पे टिक कर देते हैं तो ये ऑर्डर आपका एएमओ में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का मतलब है कि जब भी अगली बाजार खुलेगी, अगले दिन बाजार खुलेगी, तो जैसे खुलते ही बाजार आपका ये ऑर्डर आपके रिस्पेक्टिव एक्सचेंज में सेगमेंट में चला जाएगा। उस जिस समय ये ऑर्डर एक्सचेंज में जा रहा होता है उस समय ही आपका वो सारी वैलिडिटी चेक होती है। सपोज आपने ये बाय करने के लिए आपने ऑर्डर लगा रखा है और उस समय आपका ये चेक होगा कि आपके पास वो बैलेंस है अवेलेबल जिसका आपने ऑर्डर लगा रखा है, या अगर आपने सेल के लिए ऑर्डर लगा रखा है तो आप उस सेल के लिए क्या आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है आपके डीपी में, तो आपने ऑर्डर लगा रखा है। तो जो भी वैलिडेशन है वो उस पॉइंट पे चेक होगा जब ये ऑर्डर एक्सचेंज में जा रहा होता है। इसके बाद आप सेंटर में देख रहे हैं ESIP। ESIP एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है आजकल की ट्रेडिंग करने के लिए। जनरली हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो कंटिन्यूअस हमको मार्केट देखना होता है कि हम जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो बाय सेल या उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ESIP ऐसा एक फीचर है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक SIP डिजाइन करते हैं और उसमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं।
उसके बाद वो रेगुलर इंटरवल पे आपके लिए वो स्टॉक परचेज हो रहा होता है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ESIP हमने क्लिक किया हुआ है। अभी क्या है कि आपको ESIP में दो टाइप है इन्वेस्टमेंट बाय, अमाउंट वाइज या क्वांटिटी वाइज। अमाउंट वाइज का मतलब है कि आप एक फिक्स अमाउंट जो है रेगुलर इंटरवल पे पर्टिकुलर वो स्क्रिप्ट में आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या क्वांटिटी का मतलब ये है कि प्राइस कुछ भी हो, आप एक फिक्स क्वांटिटी मान लीजिए 10 शेयर या 5 शेयर या 20 शेयर जो है आप रेगुलर इंटरवल पे आप वो हमेशा बाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें अब इससे हमने चूज कर लिया मान लीजिए क्वांटिटी। हमने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे SBI का जो है 10 शेयर जो है परचेज करना है। मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कब कब ट्रेड करेगा आपके लिए, डेली करेगा, वीकली करेगा या मंथली करेगा। तो जैसे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं हर महीने 10 शेयर जो है बाई करूँ SBI के, तो मैंने 10 शेयर यहाँ पे मंथली फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। अब मुझे स्टार्ट डेट देना है कि वो किस डेट से मैं स्टार्ट करूँ अपना ये SIP। तो वंस एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, जो भी आप डेट देंगे वो डेट यहाँ पे चूज हो जाएगा, और हर महीने की इसी तारीख को आपका ये स्टॉक आपका बाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे ड्यूरेशन देना है कि आपको ये कितने मंथ तक आपको ये SIP रन करनी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है, तो उसका मतलब ये कि आज से 10 महीने तक हर महीने की 23 तारीख को मेरे पास 10 SBI के शेयर जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली बाई होकर के हमारे DP में आ जाएंगे। आप इसको किसी भी समय जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी समय इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी समय आप इसको स्टॉप कर सकते हैं फर्दर चालू करने के लिए। फर्दर अभी स्टॉप कर दिया, कुछ महीने के बाद फिर से चालू करना है तो आप इसको फिर से चालू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो वेबिनार के लिए हमारे चैनल श्री वराई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।